नमस्कार। प्रधानमंत्री दो मिशन पर काम कर रहे हैं, एक डोमेस्टिक, एक इंटरनेशनल। 120 करोड़ लोगों की जान देश में बचानी है और विदेश में फंसे 1.5 करोड़ हिंदुस्तानियों को सुरक्षित सेफली वापस लेके आना है। चैलेंज बहुत बड़ा है क्योंकि एक युद्ध देश में चल रहा है, एक विदेश में लड़ा जाएगा, जिसके लिए वॉरशिप से लेकर विमान भेजे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पूरे ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सेक्रेटरी से लेकर मंत्री तक को प्लान समझा रहे हैं। हम एक स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी इनिशियल डिटेल देखकर आपको यह मालूम होगा कि प्रधानमंत्री का निर्णय अचंभित करने वाला है। कोरोना के कैलकुलेटर में पिछले 24 घंटे की काउंटिंग बहुत भयानक है। सिर्फ 24 घंटे में 3900 मामले रिपोर्ट हुए। सिर्फ 24 घंटे में 195 लोगों की मौत हुई, यानी हर घंटे में 162 लोग संक्रमित हुए। हर घंटे अदृश्य कातिल 8 लोगों को बेमौत मारता रहा। इन आंकड़ों ने दुनिया के सबसे इंपॉसिबल टास्क के फ्रंट पर रात दिन जुटे क्राइसिस मैनेजर प्रधानमंत्री के सामने नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। कोरोना के कड़े इम्तिहान में इन दृश्यों से खड़े हुए प्रश्नों ने आगे की खतरनाक डगर का सायरन बजा दिया है। 40 दिन की कठिन तपस्या से कोरोना पर नजर आ रहा विजय पथ अचानक आशंकाओं की धुंध में धुंधला हो गया। आज कोरोना की तेज रफ्तार पर फौरन ब्रेक लगाने की चुनौती बढ़ी है, क्योंकि रफ्तार बढ़ी तो कोरोना की दुर्घटना घटेगी और कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन कोरोना को काबू में रखने के लिए क्राइसिस मैनेजर नरेंद्र मोदी का प्लान भी क्या है, यानी आगे का रोड मैप, पैनिक सिचुएशन से निपटने का फॉरवर्ड प्लान। कोरोना पर ब्रेक लगाने का इमरजेंसी प्लान रेडी। क्या है दुनिया का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन प्लान? कैसे 1.54 करोड़ एनआरआई को वापस लाएंगे मोदी? क्या है प्रधानमंत्री का ऑपरेशन समंदर सेतु? आज आपको प्रधानमंत्री के सबसे बड़े चैलेंज और उस चैलेंज से निपटने की एक एक डिटेल बताएंगे। आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री एक साथ कितनी फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ाई सिर्फ कोरोना तक सीमित नहीं है। कोरोना की वजह से देश और विदेश में फंसे लोग भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस चैलेंज का रोड मैप क्या है आज? कोविड-19 महामारी के चलते दुनिया के दूसरे देशों में अगर कोई भारतीय फंसा हो और उसके पास जेन्युइन कारण हो तुरंत भारत वापस लौटने का, और वो इसके लिए इच्छुक हो, वैसी स्थिति में भारत की सरकार उन्हें सुविधाएं मुहैया कराने को तैयार है। विदेश मंत्रालय लगातार दूसरे देशों के साथ संपर्क करके एक रोड मैप बना चुका है। पीएम मोदी उसे ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं और सरकार अब फुल एक्शन में है। चाहे वायु के रास्ते कोई आना चाहे, जल के रास्ते आना चाहे या थल के रास्ते आना चाहे, जिस देश से भी जो रूट संभव है उसके लिए सरकार सुविधाएं मुहैया कराने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 24 घंटे वॉर रूम में है। इस युद्ध में हर सिचुएशन, हर चुनौती से निपटने की रणनीति रेडी है। लेकिन 24 घंटे के नंबर सुनकर आपको डर लगा होगा। आपके दिमाग में इटली, स्पेन और अमेरिका से आई तस्वीरें घूमने लगी होंगी। करंट सिचुएशन को देखकर दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि कोरोना की लड़ाई अब बहुत लंबी खींचेगी। जिन तस्वीरों की देश भर में चर्चा हो रही है, जो आंकड़े डरा रहे हैं, उस भय को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के वॉर रूम में तैयारी की एक्सक्लूसिव डिटेल आपको बताएं। आपको पता चलेगा कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री एक और बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 24 घंटे की खौफनाक कहानी को बहुत गौर से सुनिए। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां के हालात चिंताजनक हैं। अब तक महाराष्ट्र में कुल मामले 14,541 पहुंच चुके हैं और कुल 583 लोगों की जान जा चुकी है। और पिछले 24 घंटों की बात कीजिए अगर आप, तो 1,567 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है और पिछले 24 घंटों में 35 लोगों की जान जा चुकी है। तो 14,000 से ज्यादा मामले हैं महाराष्ट्र के अंदर। आइए अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात का कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा? कुल मामले 5,804 और 319 लोगों की मौत, 376 नए मामले पिछले 24 घंटों में और 24 घंटों में 29 लोगों की मौत। तो महाराष्ट्र के बाद गुजरात दूसरा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा मामले हैं। मध्य प्रदेश, जहां बहुत तेजी से एक वक्त लग रहा था कोरोना फैल रहा है, वहां कुल मामले 2,942 हैं, जिसमें 165 लोगों की मौत हुई है और 24 घंटों में 96 नए मामले आए हैं, 100 से कम है और
3 लोगों की मौत भी हुई है। तो लगता है कि मध्य प्रदेश कुछ हद तक काबू करने में कामयाब हो गया है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां लगातार आरोप लगते हैं कि डेटा साफ नहीं आ रहा है या कुछ मामला छुपाया जा रहा है। 1259 कुल मामले, 296 मौतें, पिछले 24 घंटों में 133 नए मामले और 98 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में। यह बहुत महत्वपूर्ण है, 24 घंटों में 98 लोगों की मौत पश्चिम बंगाल के अंदर हुई है। बात करते हैं राजस्थान की, जहां कई हॉटस्पॉट बने हुए हैं। कुल मामले 3061, कुल मौतें 77, 24 घंटों में 175 मामले और 6 लोगों की मौत हुई है राजस्थान में पिछले 24 घंटों में। तमिलनाडु की बात अगर करें आप, तमिलनाडु में भी एक साथ बहुत सारे मामले पकड़े गए थे। कुल केस यहां पर 3550 हैं, कुल मौतें 31 हैं, 24 घंटों में 527 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक व्यक्ति की जान गई है पिछले 24 घंटों के अंदर। आंध्रा की बात करें, आंध्र प्रदेश में अब तक टोटल केसेस कोरोना के हैं 1650, कुल मौतें 36, 24 घंटों में 67 नए मामले और 24 घंटे में 3 लोगों की जान गई है। तो इस ग्राफ को कुछ नीचे रखने में आंध्र प्रदेश भी कामयाब हुआ है। और पंजाब की हालत भी देख लेते हैं, पंजाब कैसे लड़ रहा है। अभी नांदेड़ से आए कई श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी वजह से यह तादाद बढ़कर 1233 हो गई है। कुल मौतें 23, 24 घंटों में 131 नए मामले और 2 लोगों की जान गई है। आपको समझ में आ गया होगा कि 24 घंटे में कोरोना का कहर कहां कहां बरपा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नया चैलेंज बहुत बड़ा है। चैलेंज नंबर 1, कोरोना का नंबर। चैलेंज नंबर 2, जान का जोखिम। चैलेंज नंबर 3, फ्रंट लाइन के योद्धा। चैलेंज नंबर 4, मजदूरों की वापसी। चैलेंज नंबर 5, विदेश से वापसी। चुनौतियों का अंबार है, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए बड़े और कड़े एक्शन का प्लान तैयार है। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसके लिए वॉर रूम में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी को लेकर रणनीति एकदम क्लियर है। इसे यूं समझिए, प्रधानमंत्री का वॉर रूम, इमरजेंसी एक्शन प्लान, डायरेक्ट एक्शन प्लान, लॉकडाउन की रणनीति, मजदूर की घर वापसी, विदेशों से घर वापसी। सबसे पहले कोरोना के बढ़ते नंबर को रोकने वाले एक्शन प्लान की डिटेल आपको बताते हैं। कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है सोशल डिस्टेंसिंग, चेहरे पर मास्क और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना। ये बात एक बार नहीं, कई बार प्रधानमंत्री देश को बता चुके हैं। यहां तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का खुद प्रधानमंत्री कड़ाई से पालन करते हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे पर हमेशा मास्क होता है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े डरावने जरूर हैं, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ट्रैक एकदम सही है। अगर हालात बेकाबू हुए तो भी पैनिक की नहीं, प्रिकॉशन से काम होगा। इसके पीछे जो होमवर्क और मोदी सरकार का हार्ड वर्क है, समझिए। प्रधानमंत्री दिन हो या रात 24 घंटे फोन पर उपलब्ध रहते हैं। देश का कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी केंद्रीय मंत्री और आला अफसर जरूरत पड़ने पर डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात कर सकता है। हर 4 घंटे की रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा देते हैं। वहीं फीडबैक के लिए प्रधानमंत्री खुद केंद्रीय मंत्रियों से बात करते हैं, ताकि करंट सिचुएशन की एक एक डिटेल प्रधानमंत्री को पता हो। आपको लगता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोएक्टिव एक्शन के पीछे की रणनीति कैसे तैयार होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री खुद वॉर रूम से कोरोना की लड़ाई को कमांड दे रहे हैं। तो कोरोना की कंट्रोल रूम में 24 घंटे ड्यूटी पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। लॉकडाउन में कोई पैनिक सिचुएशन ना हो, अगर कोई दिक्कत आए तो फौरन एक्शन हो, इसके लिए अमित शाह की अगुवाई में कंट्रोल रूम चल रहा है। गृह मंत्रालय 7 दिन 24 घंटे कंट्रोल रूम से सिचुएशन पर नजर रख रहा है। दोनों गृह राज्य मंत्रियों की ड्यूटी 2 शिफ्ट में लगाई गई है, जो 12-12 घंटे की है। कहीं भी लॉकडाउन का उल्लंघन होने या निर्देशों की अवहेलना होने पर क्विक रिस्पॉन्स एक्शन लिया जाता है। लॉकडाउन 3 के निर्देशों और छूट के गाइडलाइंस को लेकर पीएम मोदी लगातार एक्टिव हैं। अपने मॉनिटरिंग सिस्टम के मार्फत हर अपडेट उन्हें मिल रहा है, चाहे एनडीएमए की रिपोर्ट हो या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री की। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हर एक जानकारी उन्हें दे रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे मंत्रियों के साथ उनका लगातार संवाद हो रहा है और हर एक क्षेत्र की जानकारी मिल रही है कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है, क्या करने की जरूरत है। विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से भी लगातार संवाद चल रहा है। हर एक राज्य में क्या हालात है, इसका अपडेट ले रहे हैं और किसी राज्य सरकार को कोई आवश्यक सूचना भेजनी हो तो तुरंत निर्देश देते हैं। इसके अलावा अपनी पार्टी बीजेपी को भी उन्होंने एक्टिव कर रखा है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार सिविलियन के साथ बातचीत करके उन्हें फीडबैक दे रहे हैं। पीएम मोदी को पता है कि लॉकडाउन 3 का दौर बहुत अहम होने वाला है, जो कि आगे की रूपरेखा तय करेगा। प्रधानमंत्री के वॉर रूम में छोटी से छोटी डिटेल पहुंच रही है। देश के सारे रिसोर्स का इस्तेमाल कोविड के खिलाफ जंग में किया जा रहा है। आपको ये तस्वीरें याद हैं जब देश की सेनाओं ने कोरोना योद्धाओं को नमन किया। देश के हर हिस्से में कोरोना योद्धाओं पर पुष्प वर्षा तीनों सेनाओं ने की। अगर सिचुएशन बिगड़ते हैं या फिर विदेश में फंसे लोगों का इवैक्यूएशन हो, इन सब कामों में देश की तीनों सेनाएं लगी हैं। आप सोचेंगे कि कोविड की लड़ाई में सेना का क्या इस्तेमाल हो सकता है। अगर कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो सेना क्या करेगी, तो इसका जवाब आपको बताएंगे। उससे पहले समझ लीजिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत कोविड के लिए बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में मौजूद रहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है क्वारंटीन सेंटर में देखरेख, मेडिकल टीम उपलब्ध कराना, सैनिटाइजेशन का काम करना। सेना की मदद आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इस वक्त एक और बड़ा चैलेंज है विदेश में फंसे लोगों को भारत वापस लाना। प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, लेकिन इस चैलेंज का रोड मैप तैयार है। सबसे पहले आप कुछ आंकड़ों को बहुत गौर से सुनिए। विदेश में 1.54 करोड़ भारतीय रहते हैं। बड़ी संख्या में एनआरआई वापस लौटना चाहते हैं। वापस लौटने वाले एनआरआई को लाएगी सरकार। एविएशन और नेवी को सौंपा गया जिम्मा। सवाल यह है कि कोविड-19 के दौर में जब लोगों को ट्रैवलिंग की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते सरकार विदेशों से भारतीयों को वापस देश में लाने को तैयार है। असल में इसके कई कारण हैं जिसके चलते पीएम मोदी ने इस अभियान को ग्रीन सिग्नल दिया। जैसे किसी देश में कोई भारतीय हो और वो देश उसे वापस भारत भेज रहा हो, डिपोर्ट कर रहा हो, या फिर उसके वहां रहने की वीजा की अवधि खत्म हो गई है, या फिर कोई लेबर है जिसका काम खत्म हो गया है और वो देश वापस भेज रहा हो उसे, या फिर वो कोई छात्र है जिसका हॉस्टल बंद हो गया हो, उसके पास रहने की कोई सुविधा ना हो, कोई गर्भवती महिला हो, बच्चा हो, या फिर मेडिकल इमरजेंसी हो, या फिर भारत में उसके घर में कोई मृत्यु हो गई हो। ये सारे वजह हैं जो कि बताना होगा विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस आने के लिए। ये कैसे होगा, इसे समझने के लिए आपको पहले चरण के बारे में बताते हैं। मोदी सरकार का इवैक्यूएशन प्लान शुरू हो चुका है। 12 देशों में भेजी जाएगी 64 फ्लाइट। यूएई, ओमान, बहरीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फिलीपींस और सिंगापुर। पूरी इस इवैक्यूएशन की तैयारी की जा चुकी है। सबसे पहले फेज में यूके, यूएस, यूएई समेत 14 कंट्रीज में भारतीय वायुसेना और सिविल एयरक्राफ्ट जाएंगे, लोगों को यहां से इवैक्यूएट करवा के आएंगे। दूसरे फेज में 13 अलग अलग कंट्रीज में, और फिर जो तीसरा फेज है उसमें 8 कंट्रीज में जाकर जितने भी भारतीय इस समय अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं उनको वापस वतन लाया जाएगा। यहां पर प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाएगी। यही नहीं बल्कि इन सिविल एयरक्राफ्ट के अंदर उन देशों के लिए दवाई और तमाम सामान भी भेजा जाएगा ताकि इस कोरोना की घड़ी में उन सब की मदद हो सके। 7 दिनों में विदेशों में फंसे कितने भारतीयों की वापसी होगी, इसे आप 7 डे प्लान से समझिए। हवाई जहाज से 12,750 भारतीयों की वापसी। वॉरशिप से इवैक्यूएशन करेगी नेवी। फर्स्ट गल्फ वॉर के बाद सबसे बड़ा इवैक्यूएशन। भारत सरकार का अभी तक का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन। 1,90,000 से ज्यादा लोगों को वापस वतन लेकर आना है और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसके जरिए भारतीय नौसेना के वॉरशिप आईएनएस जलस्वा और आईएनएस मगर माले और मालदीव्स में जाएंगे और यहां पर फंसे हुए 1,000 से ज्यादा भारतीयों को वापस अपने देश लेकर आएंगे। कोची लाने के बाद इनकी पूरी स्क्रीनिंग की जाएगी और फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के दिशा निर्देश के तहत इनको इनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। यही नहीं बल्कि इसमें भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह से तैयार है। कुल मिलाकर 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इस समय स्टैंड बाय मोड पर हैं, जिसमें C-130J और साथ में ग्लोब मास्टर भी शामिल हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध के 3 दशक बाद समंदर में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन शुरू हो गया है, यानी ऑपरेशन समंदर सेतु। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए निकली नौसेना। भारतीयों को निकालने के लिए 3 पोत भेजे गए। आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर मालदीव के लिए रवाना। आईएनएस शार्दुल भारतीयों को लाने दुबई के लिए रवाना। इवैक्यूएशन के लिए 14 युद्ध पोतों को तैयार किया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत 2 वॉरशिप यूएई की तरफ जाएंगे
और ये होंगे आईएनएस सरदूल और आईएनएस एरावत। दरअसल 500 से ज्यादा कैपेसिटी वाले ये दोनों नेवी के वॉरशिप एक एस वॉरशिप की भूमिका में हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और पूरी तरह से आइसोलेशन और क्वारंटाइन सेटअप के साथ करीबन 300 से 350 लोग हर एक शिप में आ सकेंगे और यहां पर उनके लिए पूरी तैयारी की गई है। खासतौर पे इस बात का ध्यान रखा गया है कि अगर कोई भी कोरोना सस्पेक्ट या पेशेंट हो तो उसको अलग तरीके से रखा जाए और पूरी तरह से आइसोलेशन के साथ उसका ध्यान दिया जाए। यही वजह है कि एक तरफ ऑपरेशन समुद्र सेतु में 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन, एक माले और मालदीव्स तो दूसरा यूएई है और यहां पर भारतीय नौसेना पूरी तरह से तैयार है इस ऑपरेशन समुद्र सेतु के लिए, अपने भारतीयों को कोरोना की इस जंग में जीत करते हुए वापस लाने के लिए। ऑपरेशन समंदर सेतु के तहत नौसेना की युद्धपोत आईएनएस जलाश्व, आईएनएस मगर और आईएनएस शार्दुल मालदीव और संयुक्त राष्ट्र अमीरात रवाना हो चुके हैं। मालदीव में करीब 2500 से ज्यादा भारतीय मजदूर फंसे हुए हैं जिन्हें वापस लाना है, जबकि खाड़ी देशों में लाखों भारतीय फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री का यह बहुत बड़ा ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन से होने वाली चुनौती का प्लान भी रेडी है, यानी दुनिया के किसी हिस्से में भारतीय फंसा होगा तो उसे भारत लाया जाएगा और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए विदेशों में फंसे लोगों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। विदेशों में फंसे सभी भारतीयों की स्क्रीनिंग होगी, लक्षण नहीं होने पर ही वापसी की इजाजत मिलेगी। लौटने के बाद 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। 14 दिन बाद सभी का कोरोना टेस्ट अनिवार्य। भारतीय पासपोर्ट धारक अपना यात्रा शुरू करने से पहले एक बार जब अपने बिंदु पे पहुंचेंगे, तो चाहे वायु के रास्ते आए, जल के रास्ते या फिर थल के रास्ते, तो वहां पर उनके शारीरिक लक्षणों की गहन जांच की जाएगी कि कोरोना का कोई लक्षण तो नहीं। एक बार जब उनके शरीर के अंदर कोई लक्षण नहीं पाया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें यात्रा आगे रखने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही साथ उन्हें लिखित में ये देना होगा कि भारत आने के बाद वो क्वारंटीन में रहने को तैयार हैं। विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी के एक अधिकारी सभी राज्य सरकारों के साथ संपर्क में हैं और एक बार जब वो लोग अलग अलग देशों से भारत वापस आएंगे, राज्य में पहुंचेंगे, फिर वहां पे उन्हें 14 दिनों का क्वारंटीन सेंटर में रखना होगा। उसके बाद उनकी जांच होगी और उसके बाद ही उन्हें वापस अपने घर में भेजा जाएगा। मतलब ये है कि सरकार अपने लोगों को वापस लाने के लिए सुविधाएं तो दे रही है, लेकिन कोरोना को लेकर कोई संक्रमण ना फैल जाए, इस बात को लेकर पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। आज कोरोना को फैसले से रोकना हो या फिर देश से विदेश तक फंसे हुए लोग हो, सभी की सुरक्षा, सभी की सेहत के बारे में सोच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। खुद पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यकीन मानिए, कोरोना युद्ध के निर्णायक क्षणों में नरेंद्र मोदी का यह फैसला जीवन रक्षक का है। और लॉकडाउन